हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से पोको F5 यूजर यहाँ पे हाइपरओएस की एक और अपडेट का यहाँ पे वेट कर रहे थे, जिसी के चलते 29 जून को हाइपरओएस की तरफ से हमें एक और अपडेट यहाँ पे देखने को मिल चुकी थी। तो आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये अपडेट मिल चुकी होगी। अगर आपको नहीं मिली है तो ये आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं हाइपरओएस की तरफ से हमें अपडेट मिली थी 1.0.9.0, जो कि यहाँ पे 362 MB की हमें देखने को मिली थी। और इस अपडेट में यहाँ पे सिर्फ हमें देखने को मिला था लेटेस्ट जून 2024 का सिक्योरिटी पैच। और हमेशा की तरह इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था इंक्रीज कर दी गई है सिस्टम की सिक्योरिटी। तो हालांकि यहाँ पे हमारी डिवाइस के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूज़र को फेस होती हैं। तो उसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे अपडेट का वेट कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी मैं पोको F5 से रिलेटेड कोई भी वीडियो को अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हम टैप करते हैं अबाउट फोन पे टैप करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हाइपर उसका वर्जन में मिल जाता है 1.0.9.0। और इस अपडेट में हमें लेटेस्ट यहाँ पे वही 1 जून 2024 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि हमने यहाँ पे चेंज लॉग के अंदर भी यहाँ पे पढ़ा था, जो कि यहाँ पे अभी डेटा ऑफ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे मैंने डेटा को अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो है वो चेंज लॉग देखने को मिल जाता है। तो व्हाट्स न्यू के अंदर आप देख सकते हैं आपको चेंज लॉग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ है जून जून 2024 का सिक्योरिटी पैच, साथ ही में इंक्रीज कर दी गई है सिस्टम की सिक्योरिटी। तो इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है, क्या कुछ यहाँ पे हमें कुछ नया चीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है या फिर नहीं। तो हमें यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिल जाती है। तो आप अगर आप सेटिंग्स में आते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर पा रहे होंगे जो नेटवर्क्स की सेटिंग वाला सेक्शन होता है, वहीं पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है इंटर कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, इंटर कनेक्टिविटी के अंदर Xiaomi अपना जो भी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे कि इंटर कनेक्टिविटी में यहाँ पे आप डिस्कवर कर सकते हैं नियर बाई डिवाइसेस को, जो कि आप Xiaomi वगैरह की यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि Xiaomi का पैड देखने को मिल जाता है या फिर आपको वॉच देखने को मिल जाती है। तो उसकी जो पेयरिंग वगैरह से यानी कनेक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहीं पे हमें डिवाइस में सिर्फ हमें अभी देखने को मिलता है पर्सनल डिवाइसेस के अंदर, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिप बोर्ड देखने को मिल जाता है। हालांकि Xiaomi की कुछ और भी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर हमें इंटर कनेक्टिविटी का फीचर मिला हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारी डिवाइस पोको F5 में हमें सिर्फ क्लिप बोर्ड ही देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट और इमेज को टू द अदर डिवाइस विद इन 2 मिनट आफ्टर कॉपिंग दैम ऑन दिस डिवाइस। यानी कि अगर मैं अपनी Xiaomi का पैड या फिर Xiaomi का कोई दूसरा फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं इस डिवाइस में किसी टेक्स्ट या फिर इमेज को कॉपी करता हूँ, तो जो सेकंड डिवाइस होगी जिसमें हमने इंटरकनेक्टिविटी के थ्रू उसको पेयर किया हुआ होगा, तो उस डिवाइस के अंदर हम यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नेटवर्क सिंक का, जिसके अंदर आपको नेटवर्क सिंक यानी कि अलाउ नियर बाई टैबलेट्स एंड कंप्यूटर साइंड इनटू योर अकाउंट ये मिल जाता है। साथ ही में ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू हॉटस्पॉट आपको नेटवर्क सिंक के अंदर ये दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इंटर कनेक्टिविटी एंड परमिशंस के अंदर आपको मिल जाती है स्क्रीन वाली ऑप्शन, तो यानी कि अलाउ कर सकता है जो कि नियर बाई डिवाइस है, तो स्क्रीन शेयर वगैरह का साइज जो स्क्रीन का कंटेंट है वो अपनी दूसरी डिवाइस वगैरह में देख सकते हैं। तो बस यही चीज़ मिल जाती है हमें इंटर कनेक्टिविटी के अंदर। इसी के अलावा एक चीज़ और नई देखने को मिली है, वो मिल जाती है आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। इस पर करते हैं हम टैप, तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक टॉगल देखने को मिल जाता है Xiaomi का स्मार्ट हब, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलता था। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो कंट्रोल सेंटर के अंदर ही आपको Xiaomi का स्मार्ट हब जो है वो देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे आपने Xiaomi की जो डिफरेंस डिवाइसेस हैं यानी कि टैबलेट्स या फिर वॉच या फिर जो भी Xiaomi के ईयरबड्स वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे एक पूरा एक तरीके से ग्रुप टाइप यहाँ पे शो कर जाता है। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे पोको का पॉड्स है, तो एक सेकंड में के लिए मैं वीडियो करता हूँ पॉज और यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें यहाँ पे शो कर जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो पोको पॉड्स है उसको मैं अपनी डिवाइस से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑन वाईफाई एंड ब्लूटूथ, यानी कि सिंपल सा आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद अगर आपकी डिवाइस इससे पेयर होगी तो वो Xiaomi स्मार्ट हब में यहाँ पे शो कर जाएगी। तो फिलहाल जो मेरा पोको का पॉड्स है वो मेरी Xiaomi पोको F5 से यहाँ पे पेयर ऑलरेडी किया हुआ है। तो बट जो कि शायद अभी यहाँ पे पेयर नहीं हुआ है, बट ये तो मेरी डिवाइस में पेयर था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट का हमें यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे पेयर हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम आते हैं यहाँ पे ईयरबड्स को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि जिससे ये डिस्कनेक्ट ना हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप Xiaomi हब के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो कर देता है कि आपने कौन सी डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने एक या फिर एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है तो सिंपल सा आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे टैप करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपनी डिवाइस को यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो आप यहीं से उन डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर पाएंगे। जैसे कि करें यहाँ पे मैं अपने यानी कि पोको पॉड जो मेरी डिवाइस है इस पर यहाँ पे टैप करता हूँ तो डायरेक्ट मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर जो भी एडिशनल सेटिंग्स होती हैं ब्लूटूथ की वो यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे यहाँ पे डिफरेंस डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट होंगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें उनकी सेटिंग या फिर जो भी एक्सेस वगैरह होगा वो देखने को मिल जाता है। तो बस यहाँ पे दो ही चीज़ें इस अपडेट में हमें नई देखने को मिलती हैं। एक मिलती है हमें यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी, दूसरा मिल जाता है स्मार्ट हब। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसे 29 जून से कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नया जो है ऑप्शन या फिर फीचर जो है नया देखने को नहीं मिला है। सब कुछ हमें वही कुछ पुराना देखने को मिल जाता है। और काफ़ी सारे लोगों का एक कंसर्न था गेमिंग और बैटरी बैकअप, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिवाइस का एंतुतु बेंचमार्क स्कोर काफ़ी हाई मिल जाता है, यानी कि 10 लाख के आसपास हमें स्कोर देखने को मिल जाता है। बट उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी डिवाइस में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल जाती है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे पोको वगैरह को टैग करते रहते हैं। उसी लिस्ट में मैं भी हूँ। मैं काफ़ी बार यहाँ पे Xiaomi की जो फीडबैक वाली एप्लीकेशंस है वो उसके अंदर मैं काफ़ी बार यहाँ पे फीडबैक यहाँ पे सबमिट कर चुका हूँ कि परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे लो है, बैटरी वगैरह का बैकअप अच्छा नहीं है। तो क्या इन चीज़ों को यहाँ पे इस अपडेट में फिक्स किया गया है? तो फिलहाल बैटरी बैकअप में तो मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पे जिस दिन अपडेट हुई थी उसके अगले दिन मैंने यहाँ पे जो बैटरी का ग्राफ है उसको यहाँ पे मेज़र किया था। तो आप देख सकते हैं उसके अगले दिन यहाँ पे जब फ्रैंको कर्नल जो मैनेजर होता है तो उसमें आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन पर यहाँ पे जो एक्टिव ड्रेन था वो हमें मिल जाता है 13.43 पर आवर और इस ड्यूरेशन मिल जाती है 3 आवर 52 मिनट। साथ ही में अगर हम बात करते हैं स्क्रीन ऑफ की तो स्क्रीन ऑफ पे भी जो है आइडल ड्रेन है वो भी काफ़ी हाई देखने को मिल जाता है जो कि 2.93 पर आवर और टाइम मिल जाता है 4 आवर 6 मिनट। तो मुझे तो यहाँ पे बैटरी बैकअप में कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और हम बात करते हैं यहाँ पे गेमिंग की और जो इश्यूज था 90 FPS वाला, क्या वो फिक्स हुआ है? तो दोस्तों अभी भी ये जो इश्यू था 90 FPS वाला उसको यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। फिलहाल तो मैंने गेमिंग करी थी, मैंने उस चीज़ को नोट भी किया था, तो मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया था आफ्टर अपडेट। एक बार मैं आपको तो दोस्तों हमने यहाँ पे BGMI को ओपन कर लिया है और BGMI को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिक के अंदर सेटिंग, जो कि मैंने यहाँ पे लगा ली है यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस, यानी कि हमने 90 FPS को यहाँ पे इनेबल कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं एक TDM मैच को प्ले, जिसके अंदर यहाँ पे हम अच्छे से देख पाएंगे कि हमें कितने FPS जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं गेम टर्बो को भी मैंने यहाँ पे बूस्ट कर दिया है, जिससे कि हमें FPS वगैरह जो है वो शो कर जाएं कि हमें कितने FPS मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे FPS आपको कितने देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है और मैच जो है वो 6 सेकंड में शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा प्लेयर यहाँ पे मूवमेंट करता है तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ से गेम टर्बो को इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें 50 FPS मिलते हैं। और यहाँ पे बूस्ट होने के बाद यानी कि परफॉर्मेंस को जब हम बूस्ट कर देते हैं तो वो 60 तक यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो जो 90 FPS का सपोर्ट है वो हमें भी देखने को नहीं मिल रहा है।
और ये तो सिर्फ टीडीएम है। अगर हम उसके बात करते हैं एरेंगल या फिर क्लासिक मैचेस की, तो उसमें भी हमें यही सेम कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इतनी सारी बग रिपोर्ट करने के बाद हमें 90 FPS यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमारी डिवाइस में सपोर्ट करता है, गेम में हमें देखने को मिलता है। फिर भी हमारी डिवाइस में हमको 90 FPS नहीं मिलता है। इसी के साथ ही हमें जो 60 FPS हैं वो भी कांस्टेंट देखने को नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना होगा कि 90 FPS पे हमें जो 60 FPS नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 60 FPS पे सेट कर देते हैं। तो मैं एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम पे भी अप्लाई कर देता हूँ सेटिंग्स को, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे FPS है वो कुछ इस तरीके से 59 60 यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती रहती है। तो आप देख सकते हैं 60 FPS भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, बट 90 FPS के कंपेयर में जब यहाँ पे आप एक्सट्रीम पे गेम को प्ले करते हैं, तो किसी किसी केस में आपको 60+ FPS देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 90 FPS। तो ये यहाँ पे काफ़ी चिंता वाली बात है कि गेम के अंदर इतना कुछ पावरफुल CPU देखने को मिल जाता है और उसके बावजूद भी हमें 90 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब आई डोंट नो यहाँ पे BGMI इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर पोको, बट हम बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस की, स्कोर की। तो मैं एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अपडेट के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन है बेंचमार्क वगैरह की। तो मैंने अपडेट करने के बाद यहाँ पे एंतुतु जो बेंचमार्क होता है उस टेस्ट को रन किया था। तो आप देख सकते हैं 10,99,300 यानी कि वही 1 मिलियन प्लस स्कोर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और इतने ज़्यादा स्कोर के साथ इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे गीक बेंच को भी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो गीक बेंच का भी मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर देता हूँ। तो गीक बेंच एप्लीकेशन ये रहा, गीक बेंच 6। और यहाँ पे मिल जाती है हमें हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आने के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 जून को मैंने इस टेस्ट को रन किया था। सिंगल कोर मिल जाता है 1087, मल्टी कोर मिल जाता है 3904। जो कि अगर हम बात करते हैं इस कोर की जो कंपैरिजन की लिस्ट होती है, उसमें भी ये अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डिवाइस का जो परफॉर्मेंस स्कोर था वो मिल जाता है हमको 1087, बट यहाँ पे हम कंपैरिजन लिस्ट में देखते हैं तो हमारी डिवाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है Xiaomi Poco F5। तो आप देख सकते हैं कि Poco F5 का जो स्कोर है वो 1457 यहाँ पे कंपैरिजन में निकल के आना चाहिए था, बट हमको मिल रहा है 1087। अब आई डोंट नो इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे किस चीज़ को लेके है। सिर्फ अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर की, तो मल्टी कोर में भी शायद यही हाल देखने को मिल जाता है। मल्टी कोर जो कंपैरिजन की लिस्ट में Poco F5 का है वो 4191 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 3900 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे सिंगल कोर में काफ़ी जो है डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंचमार्क वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं अपडेट के बाद। बाकी यहाँ पे जो CPU थ्रॉटलिंग वाली एप्लीकेशन होती है, तो दोस्तों वो प्ले स्टोर पे मिल नहीं रही है मुझे। और यहाँ पे जो मेरी अदर डिवाइसेज यानी कि जो पोको F5 वगैरह में है वो देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया था। तो CPU थ्रॉटलिंग का भी शायद अभी भी इशू देखने को मिल रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म जब हम अपनी डिवाइस को यूज़ करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल जाती है। और बीच बीच में तो गेम के अंदर साउंड वगैरह भी हमें देखने को मिल जाती है, बहुत ही बुरी तरीके से लैग कर देती है भाई हमारी ये डिवाइस। तो मुझे तो उम्मीद थी कि अपडेट मिलेगी और इन सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है, बट ये है कि हाँ, सिक्योरिटी पैच नया थोड़ा सा देखने को मिल चुका है, बट यहाँ पे गेमिंग वगैरह में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से, इस अपडेट से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट को मैं मिस करता हूँ तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।